ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 का एक डायलॉग है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। यही हाल हो रहा है महाराष्ट्र सरकार का भी। महाराष्ट्र सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर अपने 40 विधायकों के साथ मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी क्या पहुंचे। महाराष्ट्र की पूरी सरकार हिल गई और कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है। एक्चुअली ये सिचुएशन आई भी इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे को कुर्सी से बहुत प्यार था और इस कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने अपने साथ के कई मंत्रियों को नाराज किया, जिसमें से एक मंत्री एकनाथ शिंदे हैं। यही वो शख्स है जिसे कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के सबसे पावरफुल मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ही थे। इनफैक्ट जब इलेक्शंस हुए और एमवीए की जीत हुई तब सीएम के पद के लिए एकनाथ शिंदे का भी नाम था, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बने क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और बेटे के तौर पर उन्होंने अपने पिता की गद्दी ली और यहीं से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे ने 1980 में शिवसेना ज्वाइन की और उसके बाद से वो हमेशा शिवसैनिक ही बन के रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चले हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की भूख के लिए बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को भी ताक पर रख दिया। उस टाइम एकनाथ शिंदे काफी हैरान हुए। कहा जाता है कि शिवसेना शुरुआत से ही कांग्रेस का अपोज करती रही है और वो कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी बनी है। लेकिन इसी बीच जब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं और शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है सिर्फ इसलिए ताकि उद्धव ठाकरे सीएम की गद्दी पर बैठ सके, यहां से बाला साहेब ठाकरे के प्रिंसिपल्स का कत्ल किया गया। कहते हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी नहीं मिलती, इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला दिया और यहां से उनके साथ शिवसैनिक जो शिवसेना के थॉट प्रोसेस से जुड़े थे वो नाराज हुए, क्योंकि इससे पहले पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। एकनाथ शिंदे ने ये सब झेला, लेकिन इसी बीच जब हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट किया गया तो कई सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट करके जेल में ठुसवा दिया। ये बात भी एकनाथ शिंदे और उनके फॉलोअर्स को ठीक नहीं लगी। इसके अलावा पार्टी में आपस में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। एकनाथ शिंदे के आसपास के लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को प्रेफरेंस देने के बजाय अब आदित्य ठाकरे और संजय राउत तक ही शिवसेना को सिमट कर रख दिया है। इनके आदेशों के आगे किसी और की चलती ही नहीं। एकनाथ शिंदे के काम में भी पिछले कुछ समय से दखल अंदाजी की जा रही थी। बिल्डर्स लॉबी जिसे एकनाथ शिंदे देखते थे, अब वो बिल्डर्स लॉबी डायरेक्ट जाकर उद्धव ठाकरे से मिल रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के जो आईएएस ऑफिसर्स थे उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि डायरेक्ट किसी भी फाइल को एकनाथ शिंदे से साइन नहीं करवाना है, पहले हमारी परमिशन लेनी है और उसके बाद ही शिंदे के पास जाना है। शिवसेना को जो लोग लंबे समय से जानते हैं उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे ने जो किया इसकी तो उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि ये एक नतीजा नहीं, ये लंबे समय से उद्धव ठाकरे जो अनदेखी कर रहे थे एकनाथ शिंदे और उनके डिपार्टमेंट की, उसका रिजल्ट है। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे अपने जिन 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र छोड़कर सूरत गए और सूरत से गुवाहाटी गए, वो लोग हैं जो शिवसेना की वजह से नहीं चल रहे हैं, बल्कि शिवसेना उनकी वजह से चल रही है। ये वो विधायक है जो लोकल लेवल पर बड़े बने हैं और बड़े बनकर आपस में जुड़कर इन्होंने शिवसेना को सपोर्ट किया है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को ये लोग फॉलो करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और कुर्सी पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए उन सब सिद्धांतों को ताक पर रख दिया, जिसके बाद ये विधायक और ये नेता बगावत पर थे। कहा जा रहा है कि मुंबई के एयरपोर्ट से 6 चार्टर्ड प्लेन किए गए, जिससे ये सभी 40 विधायक सूरत पहुंचे और सूरत जाने के बाद उद्धव ठाकरे से भी बातचीत हो रही थी और आज महाराष्ट्र में मीटिंग होनी थी। उद्धव ठाकरे उस मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब सुबह उद्धव ठाकरे उठे तो उन्हें पता चला कि उनके जो वो सारे विधायक हैं वो सूरत से डायरेक्ट एयरलिफ्ट होकर गुवाहाटी चले गए हैं। यानी कि अब तय है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल होगी। उद्धव ठाकरे की ये कुर्सी उनके हाथ से जा सकती है, या तो बीजेपी के समर्थन से शिंदे सीएम बनेंगे, या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी, या फिर से इलेक्शंस होंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे का जाना तय मानिए।